भीगी क्यों थी? तुम्हें पता है जब ठंड लगती है तो क्या चीज खानी चाहिए? क्या? थोड़ा सा और बात एंजॉय कर सकते हैं? थोड़ा और भीगने की गुंजाइश है अभी। शमीना मुझे भी ठंड लग रही है। चलिए भी आज भीग। चले चलो 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 चलो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चले अम्मी, बस बहुत हो गया, हवा खा ली आपने, चलिए अब मैं अरे! लेता हूँ जी। बैठ। अरे! थोड़ी और हवा खा लेने दो माँ को, बैठो तो सही। ये बता, मरियम ने कोई बात की तुमसे? पहले की थी, मगर अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। मैंने भी फील किया कि वो हम दोनों के यहाँ रहने से खुश नहीं है। इकरा से आए बाप ने कह दिया तो कभी कभार वो मेरे पास आकर बैठ जाती। इसीलिए मैं कह रहा था अगर हम अलग घर ले लेते तो अच्छा हो जाता। तुम तो सुबह सवेरे काम पर चले जाओ, मैं बीमार दिन भर अकेली क्या करूंगी? और फिर घर के काम भी तो होते हैं बेटा, कौन करेगा? अम्मी आप पहले भी तो ये सब करती ही थी ना। करती थी और सारी जिंदगी किया, लेकिन अब नहीं होता मुझसे बेटा। मगर कुछ तो करना होगा ना, या इसी तरह बेइज्जत होकर रहना है यहाँ आपने? अरे कहाँ जा रहे हो? आज तो इतवार है ना, मेरे पास बैठो। अम्मी अरे बैठो तो सही। तुमने उस दिन जो मुझसे बात की थी ना, वो मेरे दिल में कमान की तरह पड़ी हुई है। कौन सी बात? यही कि समीन जब तलाक लेकर आ जाएगी तो तुम उससे शादी कर लोगे। अम्मी मैंने गुस्से में नहीं कही थी वो बात, सोच समझ कर की थी मैंने। और मैं चाहता हूं अगर आप 100 बातों की एक बात। तुम एक गलती कर चुके हो, अपनी गलती का अजाला करने के लिए तुम्हें दूसरी गलती नहीं करने दूंगी मैं। अम्मी कितने दिन हो गए, बच्चों ने चक्कर ही नहीं लगाया घर। उसके घर में शादी हो रही है, कैसे आ सकती है वो? अम्मी शादी नहीं भी होती ना, वो तब भी नहीं आती। और वजह आप जानती हैं क्यों? तुम क्यों मुझे तंग कर रही हो इकरा? पहले मेरे काम में इतना इजाफा हो गया है और तुम कॉलेज क्यों नहीं गई हो? मेरी कोई क्लास नहीं थी आज। और क्यों नहीं आप उन लोगों को यहाँ से जाने का कहती? उनके लिए रोटियां भी बना रही हैं, खाने भी बना रही हैं और ट्रे सजाकर खिला भी रही हैं। क्या हो गया तुम्हें? मैं और किस तरह से कहूँ? उनका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं? तुम्हारे अब्बू की बड़ी बहन है, बीमार है, क्या करूं मैं? अच्छा अम्मी गुस्सा तो ना हो ना, सॉरी, मैंने ऐसे कह दिया, प्लीज। पकड़ो ये, चाय बना के लाओ मेरे। वैसे अम्मी मैं ना फराज भाई से भी बहुत नाराज हूँ। क्यों, उसने क्या कर दिया है? क्या हम इतने गिरे पड़े लोग हैं कि वो हमें अपने किसी फैमिली फंक्शन में बुलाएं भी नहीं? क्या हो गया इकरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी देखें, जब मेरी शादी होगी ना, हम उन लोगों को बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चों को बुलाएंगे बस। इसी तरह से हमारा हिसाब बराबर होगा। और फराज भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ही पागल हो गई हो, कुछ भी कहती रहती हो। चलो चाय बना के ला, चलो। अच्छा अम्मी जा रही हूँ।
मैं समझा नहीं आपकी बात। तुम समीन को भूल जाओ आरिफ। समीन चाहे अपने घर में बसे या अपने माँ बाप के घर वापस आ जाए, तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैंने कह दिया ना कि उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ अम्मी उससे। करते थे, अब नहीं करते। अब तो तुम पछतावे की आग में जल रहे हो। थोड़ी देर का पछतावा तो ठीक है, लेकिन सारी जिंदगी तुम्हारी अपनी पछतावे की राख हो जाए ना, ये मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हें तो फुल टाइम नौकरानी बना दी तुम्हारी सास ने। तुम भी यहाँ रानी बनकर नहीं रहोगी, थोड़ा वक्त गुजर जाने दो। वैसे हर वक्त मेरे बारे में सर खपाने के बजाय तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? वाओ, फराज तुम्हें एक दिन डिनर पे क्या ले गया? तुम तो हवा में उड़ने लग गई हो। वैसे अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आई। तुम्हारी हसबैंड भाई से शादी होना, इस घर में आना ठीक हुआ है। पता है तुम्हारे यहाँ आने से, मुझे धमकियां देने से क्या हुआ? मैं तुम्हारे डराने से डरना भूल गई हूँ। तुमने इतना खौफ सदा किया कि मैं बेखौफ हो गई हूँ। और एक चीज और, अभी का जवाब पत्थर से मिलेगा। अम्मी जान, अम्मी जान, ये देखें अम्मी जान। ठीक बना? ठीक है। मैं ज्यादा तो नहीं है? नहीं, ठीक है। आ जाए। समीन बीबी, आपको बड़ी बेगम साहबा बुला रहे हैं। अच्छा, आप चले, मैं आती हूँ। क्या वो कोई मसला हुआ? नहीं, मेरे घर मैं जाके देखती हूँ। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गई हो? अपने शौहर के लिए जरा सी सलाद काटोगी और छिलके और कचरा फर्श पे फेंक दोगी? मैंने तो ऐसा नहीं किया।
कौन था किचन में? तुम ही थी ना? तुम ही निकली थी किचन से। तो कोई जिन भूत तो आके नहीं गंदा कर गए किचन? मैंने सच फर्स्ट वन के लिए चाय बनाने जा रही थी और उस वक्त यही किचन से बाहर निकल रही थी। इसने कचरा डाला है, मैंने तो डस्टबिन में फेंका था। क्या? हाँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों इसे तंग करने पे तुली हुई हो? मैं इसे तंग नहीं करती, ये मुझे तंग करती है। और अगर आपने इसकी कंप्लेन पर मुझे दोबारा बुलाया ना तो आई एम सॉरी, मैं नहीं आऊंगी। मैं 4 महीने से आपके किचन में रोजाना काम कर रही हूँ, कभी ऐसी हरकत नहीं की, तो अब कैसे कर सकती हूँ मैं? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने खड़ी होके मेरी बहू पे इल्जाम लगा रही हो? जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ कि उस दिन से मुझे इसी तरह तंग किए जा रही। आज भी देख ले, आपके सामने मुझ पे किस किस तरह के इल्जाम लगा रही है, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। चलो जाओ, जाके किचन साफ करके आओ। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? जाओ और जाके किचन साफ करो। और एक बात जरा याद रखना कि तुम्हें इस घर में मैं ब्याह के नहीं लाई हूं, लेकिन अपनी बड़ी बहू को मैं खुद ब्याह के लाई हूं, अपनी मर्जी से, इस घर की इज्जत बना के। और अगर तुमने इसके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। सुन रही हो तुम? जी, सुन लिया मैंने। मैं किचन साफ कर देती हूँ जाकर, इसलिए क्योंकि आप कह रही हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगी कि वहां पे गंद मैंने नहीं डाला था, इसने डाला था। एक बात और, इस खुशफहमी से आप जितनी जल्दी निकल सकती हैं ना, निकल जाएं तो आपके लिए अच्छा है। केस को ब्याह कर आप लाई थी। ये तो कब से असफन भाई को अपने काबू में कर चुकी थी। ये असफन भाई की पसंद है, आपकी पसंद नहीं है। और कुछ सुनना चाहती हैं? वो भी सुन ले। यही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं फराज से क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हारा जो दिल करेगा तुम उस पर इल्जाम लगा दोगी। इल्जाम नहीं, सच है ये। अगर आप चाहती हैं ना तो मैं आपको सबूत भी दे दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मेरी सास को तुम मेरे खिलाफ भड़का कर मुझ पर हुकूमत कर लोगी? अगर तुम्हारा ये ख्वाब है ना, मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जानी बकवास कर रही है, सिर्फ आपको मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है और कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही है ये। मुझे नहीं पता। और कुछ नहीं सुनना है मुझे। जाओ तुम यहां से, जाओ। जाओ।
छोड़ दिया तेरी गली